और गुलाम गौस, जिस एमएलसी का मैं जिक्र कर रहा था, जेडीयू के एमएलसी हैं और आज मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से और वो कह रहे हैं गुलामे ये सौगाते मोदी नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। तो गुलाम गौस अब स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं। गुलाम गौस, आप ये आपके निजी विचार हैं या ये दरअसल यही सोच है, यही विचार है पूरी की पूरी जेडीयू का, आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी में आंतरिक स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा विचार यही है कि जो सौगात मोदी है उसके बदला में जो आप मुस्लिम समाज को उसका अधिकार दीजिए, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए, हमको भी इंसान समझा जाए। कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी मॉब लंचिंग, कभी 370, अब जो है वक्फ। तो लोग समझ नहीं रहा है इसके निशाने पे किस संप्रदाय को रखा जा रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे, आपकी बात हुई होगी। जब सबकी बात हम करें तो सब लोग इसमें शामिल होंगे। तो नहीं, आपकी बात हुई है नीतीश कुमार जी से? नहीं, इस संदर्भ में ये बात नहीं हुई, लेकिन मैं बात नहीं हुई, वक्त नहीं मिला। आप जाहिर सी बात है, ये जो चिंताएं हैं आपकी, जिन्हें आप जरूरी मान रहे हैं, तो आपने ये आवाज तो पहुंचाई होगी नीतीश कुमार तक, गुलाम गौस साहब। हाँ, निश्चित रूप से हाँ, मेरी आवाज़ पहुंची है, वहाँ पहुंची है। मैं पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान में, पहला आदमी हूँ जो इस वक्फ बिल का मैंने विरोध किया कि ये न्यायोचित नहीं है। हमको जो है ये महावीर मंदिर है पटना का, क्या उसमें शामिल किया जाएगा ट्रस्ट में? तिरुपति में जो है वो मंदिर है, उसमें शामिल किया जाएगा? अरे देश विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना यह लोग रहते हैं साथ में। इसमें शाहनवाज हुसैन आप ही के सहयोगी हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं एक भी इंच जमीन नहीं छीनी जाएगी वक्फ बोर्ड से। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, ये कह रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है। अब कुछ लोगों ने अपना एक धंधा भी बना लिया था वक्फ बोर्ड का, ये तो आप भी मानेंगे ना गुलाम गौस साहब। अब उन पर अगर थोड़ी नकेल कसी जा रही है तो ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ कैसे? नहीं, मैंने ये कहा कि कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड में भी एक धंधा चला रखा था। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूर्वजों ने दिया था ये जमीन, ये वर्तमान सरकार की देन नहीं है। इस काम के लिए दिया था, बल्कि ये हमारा धार्मिक मामला है। जब प्रॉफेट मोहम्मद थे तो उनको जो है एक खजूर का बाग उनके चाहने वालों ने दिया था कि गरीब गुरबा बच्चों को, यतीम को, टूअर को उनकी मदद किया जाए। उसमें सभी शामिल है, हिंदू मुस्लिम सबकी मदद करने की बात है। बिहार में आपका जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो बना है, कई जगह बन गया और बहुत जगह बन रहा है, वहाँ वक्फ बोर्ड ने, शिया वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया है। नहीं, अगर ये कहते हैं कि गलत हो रहा है तो इनकी तो सरकार है अधिकांश राज्यों में, तो वहाँ सुधार काहे नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुंबई का मामला है, वहां पर आप किस किस जमीन पर, कहीं पर भी दावा कर दिया जाता है ये वक्फ की जमीन है। बहुत सारी वक्फ की जमीन को डी वक्फीफाई भी कर दी, वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालकर उसको बेच दिया जाता है। हुआ है ना मुंबई में? मैं कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ ना गुलाम साहब? संदीप भाई, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं आपके प्रोग्राम को बराबर देखता हूँ, मैं आपकी चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। निष्पक्ष पत्रकार आप नहीं समझ रहे हैं। बॉम्बे का तो एक बहुत बड़ा पूंजीपति कब्जा करके बैठा हाँ, इंटला, हाँ, मुकेश अंबानी का मकान। अब असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं ये वक्फ की जमीन है। जहां पर इस बार कुंभ हुआ कि वहां पर भी इतने बिघे जमीन वक्फ की थी, तो कुछ एक कायदा तो होना चाहिए ना। सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील हो सकती है, वही फैसला आखिर हाई कोर्ट भी दिए जाने की इजाजत मिल रही है, तो उसमें आपत्ति क्या है? मेरा सवाल ये है गुलाम साहब। नहीं, बिल्कुल जाने का ये ट्रिब्यूनल है,
और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके ट्रिब्यूनल्स हैं, हम ही को निशाना क्यों बनाया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से। तो 12 हम ही को सांसद निशाना- हैं हम ही आपके, ज्यादा सुधार अगर करने की जेडीयू जरूरत है। पीछे हट जाता है तो सरकार बिल पेश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, पास तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप ये 4 लोग एक साथ आ जाते हैं तो अभी विचार क्या बन रहा है जेडीयू में? या बहुत से लोग कहते हैं आप दरअसल आपकी विचारधारा आरजेडी की है, आप आरजेडी से आए, आप जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा हैं, इसीलिए आज लालू से भी मिलने चले गए। वो मिलने तो हम तो हर साल जाते हैं मिलने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी तभी गए थे मिलने। अरे हम लोग जेपी आंदोलन से पैदा हुए हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, विजय किस, मंगनी लाल मंडल, सुशील मोदी, ये सब हम लोग के नेता हुआ करते थे। मैं कॉलेज में पढ़ता था ISC में उस वक्त। तो इतना भी मैंने न्यूनतम शिष्टाचार नहीं होना चाहिए कि नहीं जाए आदमी। लालू प्रसाद यादव क्या बोले आज सुबह जब आपकी मुलाकात हुई? समाज का जो इस तरह की आपकी मुलाकात हुई, क्या बोले लालू प्रसाद यादव? मैं मिल लिया उनका कुशल। हाँ गए थे कुशल नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर तो बातचीत हुई होगी ना? नहीं, इस मामले में कोई बातचीत नहीं है। एक आपको लतीफ़ा सुना देते हैं, सुन लीजिए अगर आपको समय है तो। हाँ बताइए ना। जावेद अख्तर साहब का नाम सुने होंगे आप, जो बहुत मशहूर शायर हैं, राइटर हैं, फिल्म में गाना लिखते हैं, बहुत मशहूर शायर हैं। तो सुन लीजिए, शायद अच्छा लगे, पसंद आए, आपका साहित्यिक टेस्ट होगा आपका। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई आप इतने हीरोइन के बारे में बड़ी खूबसूरती की चर्चा करते हैं, गाना लिखते हैं सिलसिला में किसमें, और आपकी पत्नी भी तो बहुत खूबसूरत है, तो उसके बारे में कभी आपने कोई गज़ल या शेर लिखा कि नहीं? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, तो वही बात हुई कि एक आदमी सर्कस में काम करता था और किसी दावत भोज में गया, तो उसके चाहने वालों ने कहा कि जरा पंखा में लटक के देखो, आप भी एंकर हैं, तो आप क्या हर जगह एंकर की भूमिका निभाते हैं? कभी निजी जिंदगी भी तो है, सामाजिक जिंदगी भी तो है। चलिए, सामाजिक रिश्तों को निभाने गए थे, पर राजनीतिक विवाद तो ये बन गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।